प्रिय विद्यार्थी, यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। नियमित और क्रमानुसार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 2 के 2.6 बीजीय सर्वसमीक्षा के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 15 और 16 का हल प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। यहाँ पर क्षेत्रफल के दो व्यंजक दिए गए हैं। हमें इन क्षेत्रफल के व्यंजक से आयत के लंबाई और चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना है। तो लिखते हैं आंसर। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आंसर पहला। आयत का क्षेत्रफल बराबर यहाँ दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12। यदि इन व्यंजक को हम गुणनखंड करें और दो व्यंजक के गुणनखंड में प्राप्त कर लें तो हमें क्रमशः लंबाई और चौड़ाई संभवतः ज्ञात हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि 25a² माइनस 35a प्लस 12 का गुणनखंड हमें किस प्रकार ज्ञात होगा। तो हम पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर देखते हैं। तो ये उस सर्वसमीक्षा के आधार पर तो नहीं है। तो अब हम गुणनखंड के रूप में इसे देखते हैं 25 गुने 12 करके और फिर उन दोनों को जोड़कर 35 के बराबर। तो जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें 25 गुने 12 300 प्राप्त होता है। जब हम 25 को 12 से गुना करते हैं तो हमें 300 प्राप्त होता है और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 35 प्राप्त होता है। तो जस्ट इसी के आधार पर हमें गुणनखंड इसके व्यंजक को लिखना है और इसका गुणनखंड प्राप्त करना है। तो हम लिखते हैं दिस बराबर 25a² माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में 5a कॉमन है तो 5a कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ से हमें बचे 25 और a एक कैंसिल हो गया तो हमें a 5a प्राप्त हुआ यहाँ से। और यहाँ से जब हम 15a में से 5a को जो है कॉमन ले लेते हैं तो हमें -3 प्राप्त होता है। उसी तरह से अब हम 20a प्लस 12 में से कॉमन ले लेते हैं 4, क्योंकि 20 और 12 का जो महत्तम है वह 4 है। तो 4 कॉमन ले लिए तो 4 × 5 = 20 और a यहाँ से 5a प्राप्त हो गया और यहाँ से प्राप्त हो गया -4 × 12। माइनस इसलिए हमने रखा क्योंकि -4 को -3 से गुना करेंगे तो हमें +12 प्राप्त होगा और यहाँ से हमें -20 प्राप्त हो जाएगा।
तो अब देखते हैं कि 5a माइनस 3 और यहाँ भी 5a माइनस 3 है। तो इन दोनों व्यंजकों में से 5a माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 5a 3 को जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 5a, तो यहाँ से लिख देते हैं 5a और यहाँ से हमें मिल जाता है 4। तो हमें दिया गया व्यंजक का गुणनखंड प्राप्त हुआ 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4। तो हम देख रहे हैं कि यह दो बहुपद के गुणनखंड में प्राप्त हुआ। चूंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ इन दोनों में से कोई एक लंबाई और कोई एक चौड़ाई हो जाएगा। तो हमें आयत का संभवतः लंबाई और चौड़ाई जो है सो हमें ज्ञात हो गया। तो इसको लिख देते हैं कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, इसीलिए आयत का संभव लंबाई एवं चौड़ाई बराबर 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4 प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार अब हम लोग दूसरा प्रश्न, जो दूसरा आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको हल करते हैं। तो लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक उसी तरह से इसे भी हल करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 35 है, जो दूसरा में जो दिया हुआ है वह है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। ठीक इसे भी हम लोग उसी तरह से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 35 और 12 को पहले गुना करेंगे, तो 35 प्लस है और 12 माइनस है। तो जब हम दोनों को गुना करेंगे तो हमें 420 प्राप्त होगा। अब इस 420 को हम अलग अलग फैक्टर करके देखते हैं तो हमें 21 गुने 20 प्राप्त होता है, या फिर 14 या 42, 14 गुने 30 प्राप्त होगा, या फिर हमें प्राप्त होगा 28 गुने 15 प्राप्त होगा। अब जब हम 28 में से 15 को घटाते हैं, क्योंकि 28 को प्लस मानते हैं और 22 को माइनस मानते हैं, माइनस 420 है, इसको प्लस मानते हैं। तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्लस 13 प्राप्त हो जाएगा। 28 माइनस 15 बराबर 13। तो 28 माइनस 15 के आधार पर हम इसे गुणनखंड 13y को लिखेंगे। तो लिखते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब इन दोनों में से जो हमें कॉमन प्राप्त होगा, 35 और 28 का जो महत्तम है वो 7 है। 7 पचे 35, 7 चौके 28, और यहाँ एक y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो एक y भी कॉमन ले लेंगे। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7 पचे 35 और एक y कैंसिल होकर के एक y बचेगा, और 7 चौके 28 प्लस यहाँ से बच जाएगा 4 और y तो यहाँ कॉमन ले चुके हैं, और माइनस 15 और 12 में जो कॉमन है वह है 3, क्योंकि 15 और 12 का महत्तम हमें 3 प्राप्त होता है। तो 3 पचे 15 और y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 चौके 12, तब 5y प्लस 4 और 5y प्लस 4। तो अब हम यहाँ से 5y प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 7y और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -3। तो इस प्रकार हमने दूसरा आयत का क्षेत्रफल का गुणनखंड प्राप्त किए। तो अब लिखते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुने चौड़ाई। इसीलिए आयत का या दिया गया आयत का कुछ भी लिख सकते हैं। इसीलिए दिया गया आयत का संभव लंबाई एवं चौड़ाई बराबर 5y + 4 एवं 7y - 3। तो यही हमें प्राप्त हुआ। एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न संख्या 16। घनाभों क्यूबाइट्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? पहला जो घनाभ का आयतन है वह 3x² - 12x दिया हुआ है, और घनाभ का जो दूसरा आयतन है वह 12ky² + 6ky - 20 के दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि घनाभ का जो फॉर्मूला होता है वह लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, या लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। तो इसके आधार पर हमें यदि इस व्यंजक को 3 व्यंजक के गुणनखंड हमें के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, इस व्यंजक का गुणनखंड हमें 3 व्यंजक के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें संभवतः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम लोग इसका हल प्राप्त करते हैं। लिखते हैं आंसर पहला। घनाभ का आयतन बराबर हमें जो व्यंजक दिया हुआ है वह है 3x² - 12x। यह घनाभ का आयतन का व्यंजक दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये दो में से पहले कॉमन क्या क्या है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो हमें इस दोनों में से जो कॉमन प्राप्त होता है वह 3x कॉमन प्राप्त होता है, तो 3x यहाँ लिख देते हैं। तो जब 3x² में से 3x कॉमन ले लिए, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? x प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना? 3 चौके 12, x - 4 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि अब इसका गुणनखंड और हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना x गुना x - 4। तो यहाँ से हमें जो दिया गया व्यंजक का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वह है 3 गुना x गुना x - 4। तो लिखेंगे कि चूंकि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसीलिए घनाभ का संभव लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 3x एवं x - 4 प्राप्त हुआ। अब जो दूसरा घनाभ का जो आयतन दिया हुआ है लिख देते हैं। घनाभ का आयतन बराबर हमें जो दिया हुआ है वह 12ky² + 6ky - 20 के दिया हुआ है। तो अब ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने
हल किए हैं, उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि इन तीनों व्यंजक में क्या कॉमन है। जो कॉमन है उसे हम यहाँ कॉमन को लिखते हैं। तो 12, 6 और 20 का जो महत्तम निकलेगा वह है 2, यानी कि 2 है तो 2 लीजिए, लिख लिए। महत्तम समापवर्तक इसका 2 है तो महत्तम समापवर्तक यहाँ 2 लिख दिया। अब जो अचर जो चर राशि है वो चर राशि में के इसमें भी है, के इसमें भी और के इसमें भी, यानी कि के कॉमन है तो के कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 छक्के 12 यानी 6y²। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 तिया 6, 3y प्राप्त हो जाएगा, के तो कॉमन ले लिए हैं। यहाँ से जो प्राप्त हो जाएगा वह है -10। अब यहाँ पर जो 6y² + 3 - 10 आया, अब हम इसको किसी और तरह से गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि न तो ये सर्वसमीका के आधार पर गुणनखंड किया जा रहा है और न गुणनखंड के नियम A × C के आधार पर हम इसे गुणनखंड कर पा रहे हैं। लेकिन हमें 3 व्यंजक, इस दिया गया व्यंजक का गुणनखंड हमें 3 राशि में प्राप्त हुआ। तो हमें लिख सकते हैं 2 × k × 6y² + 3y - 10। तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। इसीलिए घनाभ का संभव लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर 2k एवं 6y² + 3y - 10 प्राप्त हुआ। लेकिन जब पुस्तक के उत्तरमाला में इसको देखें तो वहाँ हमें जो उत्तरमाला में जो प्राप्त हुआ वह 4k 3y + 5 एवं y - y दिया हुआ है, y - 1 दिया हुआ है। जब मैंने इसे गुना किया, जब हमने उस उत्तरमाला के आधार पर यानी कि 4k × 3y + 5 × y - 1 को गुना किया तो हमें प्राप्त हुआ 12k y² + 8k y - 20k। अर्थात यहाँ जो 8k है और यहाँ जो 6k है ये मिसप्रिंट है। 8k के जगह पर 6k यहाँ लिखा गया है, चूँकि यहाँ गुणनखंड करने से भी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन 8k जो है वो इसका गुणनखंड आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है कॉमन लेने के बाद, है ना। तो ये इसके कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो 6k है ये मिसप्रिंट है, लेकिन 6k के आधार पर हमें इतना प्राप्त हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि प्राप्त नहीं होता है। तो आइए हम प्रश्नावली जो दिया हुआ है इसके आधार पर भी हम इसका हल ज्ञात करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है 4k 3y + 5 एवं y - 5। तो इतना बराबर हम 4k × 3y + 5 × y - 1 को जब हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4k। पहले इन दोनों में गुना करते हैं तो हो जाता है 4 × 12 और k × y यानी कि 12k y। जब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो प्राप्त होता है +20k y - 1। अब y को जब इसके साथ गुना करते हैं तो
पहले इसके साथ गुना करेंगे फिर इसके साथ। जब इसके साथ गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12k² और यहाँ से प्राप्त हो गया प्लस 20ky। जब माइनस से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है -12ky और यहाँ से प्राप्त होता है -20k। तो हमें प्राप्त हो जाता है 12k² और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा प्लस 20ky माइनस 12ky, तो प्राप्त हो जाएगा 8ky और -20k। तो व्यंजक यही दिया हुआ है। इसी तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के उत्तर माला के अनुसार हमें जो व्यंजक प्राप्त होगा वो यही प्राप्त हुआ, यानी कि मिसप्रिंट से 8ky की जगह पर 6ky प्रिंट हो गया है। तो हम इसके आधार पर जब हम ज्ञात करते हैं तो लिखेंगे कि चूंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, और इसका बराबर इसका जो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो हमको दिया हुआ है बराबर कितना दिया हुआ है 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, यह दिया हुआ है। तब इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉमन है तीनों में वह है 4, क्योंकि 12, 8 और 20 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा 4, तो 4 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद में जो कॉमन है वह k है, तो k कॉमन ले लिया। तो हमें फिर यहाँ से बच गए कितना 4 तिया 12, यानी कि यहाँ से 3 बच गए, k खत्म हो गया 3y² प्राप्त हुआ। यहाँ से बच गया कितना प्लस 4 दूना 8, k खत्म हो गया, y बच गया 2y, हाँ 4 दूना 8, और यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना 4 पच्चे 20, 5, इतना प्राप्त हुआ। अब हम इसको देखेंगे कि ये इसका गुणनखंड अब प्राप्त होगा या प्राप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि सर्वसमीका के आधार पर तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन गुणनखंड के नियम से यह इसका गुणनखंड हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 5 गुने 3 बराबर 15 और 5 में से 3 घटेगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। जब a को और c को गुना करते हैं, यानी y के गुणांक को, और यहाँ इसको जब गुना करते हैं तो 3 पचे 15 प्राप्त होता है, और एक प्लस है और दूसरा माइनस है, यानी -15 प्राप्त होता है। तो जब 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमें -2 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ +2 है तो इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं +5 गुने -3 बराबर -15। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, या 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के आधार पर इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो लिखेंगे 4k इंटू 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, इसको लिख दिया 2y को बराबर 4k। अब इन दोनों में जो कॉमन है वह y कॉमन है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कितना 3y, और यहाँ से प्राप्त हो गया कितना +5 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों में जो कॉमन है वह -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है कितना यहाँ से 3y + 5 बराबर 4k। अब इन 3y + 5 यहाँ भी है, 3y + 5 वहाँ भी है, तो इन दोनों में से 3y + 5 को कॉमन ले लेते हैं,
तो हमें यहाँ से प्राप्त होता है y और यहाँ से प्राप्त होता है -1। तो हमें जो व्यंजक प्राप्त हुआ वह है 4k इंटू 3y + 5 इंटू y - 1। तो अब दिया गया व्यंजक 12ky + 8k 12ky² + 8ky - 20k का जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ वह 4k इंटू 3y + 5 इंटू y - 5। तो एक व्यंजक ये हो गया, दूसरा व्यंजक ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो इस तरह से हमें लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई समभुता प्राप्त हो गया। तो लिखते हैं कि चूंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसीलिए दिया गया घनाभ का संभव लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई बराबर 4k 3y + 5 एवं y - 1। तो यही हमें प्राप्त हो गया। प्रिय विद्यार्थी, नियमित और क्रमानुसार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित कर लें, जिससे नोट लिखने और समझने में आसानी हो सके।